प्रियंका गांधी ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की है, क्या कुछ कहा सुनिए। चाहती हैं घटनास्थल पर और कई घंटों से पुलिस हिरासत में आप हैं, तो सबसे पहले तो सवाल यही है कि आप क्यों मौके पर जाना चाहती हैं। प्रशासन का कहना है कि माहौल खराब है और अगर विपक्षी नेता पहुंचेंगे तो उससे माहौल का और बिगड़ने का खतरा है। देखिए, आप यूपी के हैं। जब भी मैं कहीं जाना चाहती हूँ किसी पीड़ित जन से मिलने के लिए, तो क्या कहती है सरकार? यही कहती है ना। जब मैं हाथरस जाना चाह रही थी तब भी उन्होंने यही कहा, जब मैं सोनभद्र जाना चाह रही थी तब भी उन्होंने यही कहा, जब सीए एनआरसी में मैं लखनऊ की एक रेजिडेंशियल कॉलोनी में किसी के घर जा रही थी, दारापुरी जी के घर जा रही थी उनके परिवार के सदस्यों से मिलने के लिए, तब भी उन्होंने यही कहा और मुझे रोका धमकाया जी। और जब भी मैं गई हूँ, क्या मेरे जाने से कुछ हुआ है? वहाँ पे कुछ अराजकता फैली है? मैंने क्या जनता को भाषण देके उकसाया है कि मैं किसी के घर में जाके उनसे बातचीत करके चुपचाप से वापस आ गई हूँ? जी, तो प्रियंका जी, सवाल यह है कि आप मौके पर क्यों जाना चाहती हैं? वहां आप संवेदना प्रकट करना आपका इरादा है? वहां आप जाकर कोई मांग रखना चाहती हैं? क्यों आप मौके पर पहुंचना चाहती हैं? देखिए, इस देश के अन्नदाता ने ये देश बनाया है। इस देश को सींचा किसने है? किसानों ने। किसान का बेटा आपके लिए जवान बनकर सीमा पे खड़ा होता है, देश की सुरक्षा करता है। तो जब अन्नदाता के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, इतना अत्याचार हो रहा है कि ये इस हद तक पहुंच गया है कि आपके मंत्री के बेटे गाड़ी में किसानों को कुचल सकते हैं और आप कुछ नहीं करेंगे, तो क्या विपक्ष के नेता कोई आवाज नहीं उठानी चाहिए? क्या उसको सहानुभूति नहीं दिखानी चाहिए? तो मेरा मकसद क्या था? मेरा मकसद ये था कि मैं जाके संवेदना प्रकट करूं, सहानुभूति दिखाऊं और सरकार पर दबाव डालूं कि एक्शन लें, कि इस तरह की जो हादसे यूपी में लगातार हो रहे हैं, उन जो पीड़ित हैं उनको न्याय मिले। जी, मैं जानना चाहती हूँ, अगर हम सबने प्रयास नहीं किया होता यहाँ जाने का, तो क्या सरकार कुछ करती? अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है ना वो लड़का। मैं अरेस्ट हो गई हूँ। अखिलेश जी को हाउस अरेस्ट किया है। जी, चन्नी जी, बघेल जी बाहर से आना चाह रहे थे, उनको आपने रोका है। आपने पूरी पुलिस फोर्स निकाली, नाके लगाए और चेकिंग कराई, हर गांव के रास्ते को आपने ट्रक से ब्लॉक किया। किसके लिए? किसके लिए? वो पुलिस फोर्स कहाँ थी जब आपके मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचला? तो वो पुलिस फोर्स क्यों नहीं निकाली आपने? आपको मालूम था कि उसी मंत्री ने कुछ दिनों पहले लोगों को धमकाया था। आपको मालूम था कि लोग प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, शांतिपूर्वक करने गए। आपको मालूम था कि वहाँ तनाव पैदा हो सकता है, तब आपने पूरी पुलिस फोर्स नहीं निकाली। अब अचानक क्योंकि हम लोग जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि तनाव पैदा होगा। जो हादसा हुआ उससे क्या तनाव पैदा नहीं हुआ? जी, धमकाया गया जो लोगों को वहाँ जाने से पहले खुली भरी मीटिंग में मंत्री जी भाषण देके धमका रहे हैं, उससे तनाव पैदा नहीं हुआ। और मेरे जाने से, किसी का हाथ पकड़ने से, किसी के आंसू पोंछने से तनाव पैदा होगा? बिल्कुल, उम्मीद है कि प्रशासन आपकी बात सुनेगा, सरकार आपकी बात सुन रही होगी। एक अपडेट है प्रियंका जी, प्रशासन और किसान नेताओं के बीच कहा जा रहा है कि समझौता हो गया है। 45 लाख रुपए मुआवजे पर सहमति बनी है। एक सरकारी नौकरी जो मृतक है उनके आश्रित को, घायलों को 10 लाख रुपए मुआवजा। इसके अलावा एफआईआर हुई है जिसमें कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे का नाम है और गिरफ्तारी की बात भी पुलिस कह रही है, आश्वासन दे रही है। क्या आपका कहना है ये जो समझौते की बात प्रशासन के द्वारा कही जा रही है इन शर्तों पर? जी, अच्छी बात है कि कोई समझौता हुआ है, लेकिन वो मंत्री, उस मंत्री का क्या नैतिक आधार है कि वो मंत्री रहे? क्या उसको रिजाइन नहीं करना चाहिए? और उसके बेटे के लिए आपने, देखिए, इतना बड़ा कांड हुआ है और आप अभी सोच रहे हैं कि उसको अरेस्ट करेंगे, तो हम लोगों को क्यों अरेस्ट कर लिया आपने 2 घंटों में? हमने कौन सा कांड किया है? जी, तो आप डटी रहेंगी? और काफी नहीं है। क्या और इसमें आपकी क्या मांग है? जो सरकार की तरफ से बात कही गई है उसमें और क्या जोड़ना चाहती हैं आप? देखिए, स्पष्ट चीज है, अगर ये मंत्री रिजाइन नहीं करेंगे तो इस सरकार का कोई नैतिक आधार नहीं है कि सरकार में सत्ता में रहे, और ना उस मंत्री का है। उसको इस्तीफा देना चाहिए। और जिसने भी ये किया है, जितने भी
अक्यूज हैं, इनके सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इनको अरेस्ट किया जाना चाहिए। प्रियंका जी, एक सवाल मैं ये पूछूंगा कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का अपने बचाव में और अपने बेटे के बचाव में कहना है कि वो मौके पर मौजूद नहीं था। उनका कहना है कि उनका बेटा मौके पर मौजूद नहीं था जहां कि ये हादसा हुआ। आपकी क्या प्रतिक्रिया है मंत्री के इस बचाव पर या इस बात पर? देखिए, तमाम वीडियोस हैं, आप जाइए वहां पे। मैं इस पर क्यों बोलूं? इस पर आपको जानकारी खुद लेनी चाहिए, आपको एक जांच होनी चाहिए और जांच से सच्चाई निकल आएगी। जो मैंने सुना है, जो मेरे कार्यकर्ता वहां गए थे, किसानों से जो बात हुई, जो वीडियोस देखे, उससे तो बड़ा स्पष्ट है कि क्या हुआ है। और ये नहीं है जो मंत्री जी कह रहे हैं, उसका विपरीत है। मंत्री जी ये भी कह रहे हैं प्रियंका जी की पत्थरबाजी किसानों की तरफ से हुई, प्रदर्शनकारियों की तरफ से हुई और इसकी वजह से गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा, जिसके बाद किसान चपेट में आ गए। देखिए, एक बाप अपने बेटे को बचाएगा ना, स्वाभाविक है ना। तो जो वो कह रहे हैं उसको आप सीरियसली कैसे ले सकते हैं? जब जांच होगी, जो जांच में निकलेगा, जो वीडियोस हैं, जो एविडेंस है, जो वहाँ के लोग कह रहे हैं, जो वहाँ मौजूद थे, उनकी बात सुनिए ना। जी, जांच के लिए प्रियंका जी संयुक्त किसान मोर्चा ने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट की सिटिंग जज की निगरानी में इसकी जांच होनी चाहिए। आप क्या मानते हैं? जांच को सहमत हूँ, मैं पूरी तरह से इस डिमांड से सहमत हूँ, यही होना चाहिए, पूरी तरह से सहमत हूँ। जी, प्रियंका जी एक सवाल और मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप वहां पर कब तक बनी रहेंगी? क्या जब तक आपको लखीमपुर खीरी नहीं जाने दिया जाएगा तब तक आप डटी रहेंगी? और मैंने ये भी सुना कि आप अनशन पर थी, तो नहीं, अनशन पर हैं? नहीं, अनशन पे नहीं है, गलत है, लेकिन मैं यहीं पे हूँ। मुझे अभी तक कोई ऑर्डर, कोई अरेस्ट का कुछ दस्तावेज नहीं दिया गया है, नहीं दिखाया गया है। 24 घंटे से ज्यादा इनको ये नहीं रख सकते मुझे यहाँ। या तो मुझे अरेस्ट करें या फिर मुझे छोड़ें। मुझे छोड़ेंगे तो मैं बिल्कुल लखीमपुर जाने की कोशिश करूंगी। दो सवाल और पूछूंगा। एक वीडियो आपका आया जो काफी चर्चा में है, आप झाड़ू लगा रही थी एक कमरे में, तो थोड़ा सा बताएंगे दर्शकों के लिए कि वहां पर आपको झाड़ू लगाने की जरूरत क्यों हुई? और वो वीडियो जो सर्कुलेट हुआ है, क्या वो आज का ही है? वो आज का ही है, आज सुबह का है। मैं क्या कहूँ, क्यों, मैं सफाई कर रही थी अपने कमरे की, थोड़ी सी धूल फैली हुई थी, तो मैंने कहा मैं कर लूँ खुद सफाई। जी, और प्रियंका जी मैं आपको कल पे लेके जाना चाहूंगा। कल जब पहली बार आपने इस घटना के बारे में आपको पता चला, क्या पहली प्रतिक्रिया थी आपकी? और क्या वजह थी कि आप दिल्ली में मौजूद थी और आप शाम के वक्त ही निकल गई लखनऊ के लिए और रात तक आप लखनऊ पहुंची और फिर आप सीधा लखीमपुर खीरी के लिए निकल गई? देखिए, मैं एक राजनीतिक पार्टी की एक नेता हूँ। मेरा धर्म है कि मैं जहाँ भी पीड़ा है वहाँ जाऊँ, वहाँ पे संवेदना व्यक्त करूँ, वहाँ पे सहानुभूति व्यक्त करूँ और लोगों के साथ खड़े रहूँ। ये मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है। जब मैंने वो वीडियो देखे, जो आपने भी देखे होंगे, कि किस तरह से, किस क्रूर तरह से इन लोगों की हत्या की गई है, तो मुझे एकदम लगा कि मुझे जाना चाहिए। क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर हम लोग जाएंगे नहीं, हम दबाव नहीं डालेंगे, तो ये सरकार कुछ नहीं करेगी। ये सारे जो भी कर रही है, ये दबाव में कर रही है। अगर कोई, और आप मुझे बताइए, ये लोकतंत्र है, क्या आप सोचते हैं कि सबको चुप रहना चाहिए, कि सिर्फ एक ही पक्ष आगे आते रहे, वो कुछ करते रहे जो करना है, और वो उसको अपनी राजनीति को एक अलग नाम दे? जैसे वो राजनीति करते हैं तो उसको राष्ट्रवाद कहते हैं। तो वही बाकी जो राजनीतिक नेता हैं और पार्टी हैं, अगर कोई मुद्दा उठाते हैं या कोई इशू को उठाते हैं जो एक्चुअली जमीनी इशू है, हुआ इशू है, जैसे किसानों का है, महिलाओं की सुरक्षा का है, इतनी सारी इश्यूज जो हैं, जब विपक्ष के नेता उठाते हैं तो हम राजनीति कर रहे हैं। वही मेरा सवाल है मैम कि कहा जा रहा है कि विपक्ष के नेता जो वहाँ पहुँचना चाह रहे हैं वो सब राजनीति कर रहे हैं, रोटियां सेकना चाहते हैं जो घटना हुई है। वो तो हमेशा कहते हैं ना, क्योंकि वो चाहते हैं कि विपक्ष के नेता चुप बैठे सबकी तरह, क्योंकि वो लोकतंत्र को नष्ट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बस उनकी तानाशाही चले, कोई कुछ कहे नहीं। अगर हम आवाज नहीं उठाते तो क्या हाथरस में ये कार्रवाई करते हैं? अगर हम आवाज नहीं उठाते तो सोनभद्र में करते हैं? अगर हम आवाज नहीं उठाते तो क्या जो ये अनाउंस कर रहे हैं आज, ये अनाउंस करते हैं? जी, प्रियंका जी शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। मैम लखीमपुर खीरी आप पहुंचना चाहते